नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट चैनल पर मेरे सभी प्यारे भाइयों का स्वागत है। आज विश्व कप की पूर्व संध्या है, T20 विश्व कप की। और भारत के लिए आज का दिन एक यादगार दिन बनकर आया है। अंडर 19 विश्व कप को भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर छठी बार टाइटल अपने नाम किया है। अंडर 19 विश्व कप की कहानी सूर्यवंशी के बल्ले ने लिखी है। सूर्यवंशी की धमाकेदार पटाखेदार विस्फोटक पारी की बदौलत इंग्लैंड ने मैच तो अभी थोड़ी देर पहले हारा है, लेकिन इंग्लैंड की हार हो गई थी 25वें ओवर तक ही। सूर्यवंशी ने जो ठुकाई की है यार इंग्लैंड की, विश्व कप में बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों ने इस तरीके की पारियां खेली हैं। सूर्यवंशी की ये पारी इतनी महत्वपूर्ण थी, इतनी ऐन समय पर आई, लाजवाब पारी यार। बेहतरीन पारी की बदौलत भारत का स्कोर एक समय था 2 विकेट पर 250 रन, ओवर हुए थे 25। ये पारी कितनी बेशकीमती है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं सूर्यवंशी आउट हो जाता तो भारत का स्कोर बनना था 270, 280 या 300 के आसपास। और इंग्लैंड ने चेस करते हुए 40 ओवरों में 311 रन बनाए हैं। उनकी टीम ऑल आउट हो गई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की तरह हिजड़ापन नहीं दिखाया। उन्होंने शुरुआती 2-3 ओवरों के बाद, क्योंकि 3 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 2 रन बिना किसी नुकसान के, उसके बाद से उन्होंने जो लय पकड़ी, बहुत ही दिलकश शॉट खेले। और कहीं एक आध बल्लेबाज और उनका टिक्कर खेल गया होता तो ये मैच को बहुत क्लोज कर देना था। बेहद ही शक्तिशाली टीम है इंग्लैंड की। इसी से पता चलता है कि वैभव सूर्यवंशी की पारी की कितनी अहमियत है। उन्होंने 80 गेंदों पर 175 रन, 15 चौके 15 छक्के मारे हैं। बाकी सारे बल्लेबाज मिलकर 232-34 रन और जोड़ सके, वो भी 80 गेंदे सूर्यवंशी ने खेली, 220 गेंदों पर 232 रन। 250 रन जब 25 ओवर में बन गए थे, उसके बाद सूर्यवंशी जब आउट हुआ, उसके बाद भारत की रणगति कम हो गई। अगर सूर्यवंशी कहीं शाम तक या 40 ओवर तक खेल जाता तो आज भारत 500 पार करता नजर आ रहा था। इतनी महत्वपूर्ण पारी ऐन समय पर ठंडे दिमाग से खेलते हुए, आज उन्होंने वैसे नहीं खेला जैसे पहले खेलते थे, एक छिक्का मारा, दूसरा मारा, तीसरा फिर मारने गए और आउट हो गए। आज उन्होंने किया, बॉलरों को देखकर खेला, उनकी पिटाई की, 2 छिक्के मारे और सिंगल लेके दूसरे एंड पे चले गए। आज उन्होंने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रोहित शर्मा की कमी को ये भुला देगा। और भारत के जिस तरीके से ये खेल रहा है, जिस तरीके से इसके स्ट्रोक प्ले है, अगर ये सही दिमाग के साथ खेलता रहा, समय ने इसका साथ दिया, तो ये बड़े बड़े नाम सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इन सबको भुला देगा। भुला देगा भाई साहब, ये आपको इन सबको भुला देगा। बाकी महात्रा ने अर्धशतकीय पारी खेली और भारतीय टीम ने 411 का जब विशाल लक्ष्य इंग्लैंड को दे दिया था, तो इंग्लैंड वाले समझ गए थे ये हमारे बूते की बात नहीं है। कोशिश ज़बरदस्त की उन्होंने, तभी तो 40 ओवरों में जब उनकी टीम ऑल आउट हुई तो शर्म करने वाली कोई बात नहीं थी। 311 रन 40 ओवरों में उन्होंने बनाकर दिखा दिए। इसका मतलब है कि अगर टॉप से कोई एक आध बल्लेबाज और खेल जाता तो इंग्लैंड ने ये टोटल करीब करीब बहुत क्लोज कर देना था मैच को। तो ये सूर्यवंशी की दुनिया की, अगर ओडीआई क्रिकेट की 10 सबसे महान पारियां अगर होंगी तो उनमें से एक इस पारी का भी शुमार किया जाएगा। वो कपिल देव की टर्नब्रिज वेल्स वाली पारी, वो रिकी पॉन्टिंग की 2000 साउथ अफ्रीका में जो विश्व कप हुआ था उसकी पारी,
ऐसी ऐसी पारियों में इसकी पारी का शुमार होगा। तो भारत आज विश्व कप जीत लिया है और कल से T20 विश्व कप का इससे ज़्यादा अच्छा आगाज मिलेगा नहीं। कल भारत और अमेरिका के बीच में एक महत्वपूर्ण मैच है। महत्वपूर्ण भारत के नज़रिए से नहीं है, महत्वपूर्ण अमेरिका के नज़रिए से है, क्योंकि उनको भारत के खिलाफ खेलकर बाकी टीमों का सामना करने की ताकत मिलेगी। अनुभव जो उनको मिलेगा वो दूसरी टीमों के काम आ सकता है। और ज़रूरी बात है कि जैसे पिछले विश्व कप में पाकिस्तान को उन्होंने पटके नहीं दी थी, हो सकता है इस विश्व कप में भी भारत के साथ खेले मैच के अनुभव के बाद अमेरिका पाकिस्तान को एक बार दोबारा चारों खाने चित कर दे। पूरा भारत का पूरा फुल स्ट्रेंथ अटैक खेलेगा भारत का, सभी बल्लेबाज खेलेंगे। इसमें नहीं होंगे तो एक हर्षित राणा बदकिस्मती से इंजर्ड हो गए हैं, अभी उनका कुलदीप यादव बाहर बैठेंगे, संजू सैमसन बाहर बैठेंगे। बाकी वही टीम है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में खेली, उसमें से कुलदीप यादव की जगह ये आ जाएंगे तुम्हारे। और दूसरा ये मतलब फुल स्ट्रेंथ प्लेइंग 11 खेलेगी। बुमराह भी खेलेगा, अर्शदीप भी खेलेगा, ईशान किशन भी खेलेगा, एक संजू सैमसन जरूर बाहर बैठेगा क्योंकि उनकी अब जगह नहीं बन रही टीम में। तीसरी बात है, भारत और पाकिस्तान का जो मैच होना है उसमें अब नया मोड़ आ गया है। अब लंका बोर्ड ने आज पाकिस्तान को चिट्ठी लिखकर लताड़ा है कि अपने एहसान याद कराए हैं। हमारे पे 2008-9 में तुमने अटैक किया, उसके बाद अभी हमारी टीम दोबारा गई थी, तब भी हमने तुम्हारे अटैक जब हुए थे हमारी टीम पे नहीं हुए थे, तुम्हारे पे हुए थे। तो तुम्हारे पास हमारे प्लेयरों ने तुम्हारे से खेलने से मना कर दिया, वो वापस टूर छोड़ के आना चाहिए थे। हमने तुम्हारा टूर कैंसिल नहीं होने दिया, तुम्हारा टूर्नामेंट ख़राब नहीं होने दिया, सारा कुछ। अब तुम हमारे पर्यटन का सत्यानाश कर दोगे, तुम अगर नहीं आओगे। मतलब लंका ने सारी पाकिस्तान को ये औकात याद दिला दी कि तुम एहसान फरामोश मत बनो। बाकी ये तो लंका का अभी पता चला है कि बांग्लादेश के एक सपोर्टर ने भी भारत की फेवर करते हुए बांग्लादेश के किसी खास ने अपना नाम ना लेने की बात करके कहा है कि पाकिस्तान इस तरीके से आउट नहीं हो सकता हमारा नाम लेकर। तो जगह जगह पाकिस्तान को जूते पड़ रहे हैं। और जूतों की किसको चिंता है यार, जो बेशर्म आदमी है उसको जूतों की क्या चिंता है। उनको चिंता है 354 करोड़ रुपए की जो उनको नुकसान होगा। उसके बाद भारतीय जितने भी स्पॉन्सर हैं वो पाकिस्तान पे केस करने की भी सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए वो पाकिस्तान है, थूकते हैं फिर चाट लेते हैं उसी को ही। ये बात पक्की है कि 15 का मैच वो हर हालत में खेलेंगे। अब बयान चाहे वो जो मर्जी अपनी जनता को समझाने के लिए कहें कि यार हम इंडिया से तो नहीं खेलते, लेकिन वो लंका बोर्ड ने भी हमारा साथ दिया था, हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके की कोई ना कोई बहानेबाजी लगाकर वो थूक के दोबारा चाट लेंगे। बाकी इंग्लैंड की टीम को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बेहद शानदार मुकाबला किया। और सूर्यवंशी की पारी को जिस तरीके से उन्होंने सराहा, एक एक खिलाड़ी ने आकर उनसे हाथ मिलाकर अपना उनको अभिवादन किया। और उसके बाद पाकिस्तान की तरह हिजड़ा पन्ना दिखाते हुए जिस तरीके से उन्होंने टोटल का पीछा किया, हालांकि स्टार्ट उनका धीरे में था। इंग्लैंड की टीम रनर अप रही है इस टूर्नामेंट में, लेकिन मेरा सलाम है इंग्लैंड की टीम को। बेहतरीन क्रिकेट उन्होंने भी पूरे टूर्नामेंट में खेली है। और भारत की टीम का अगर सही तरीके से मुकाबला करने की स्थिति में था कोई, तो वो इंग्लैंड की टीम थी। ये तो सूर्यवंशी इंग्लैंड का दुर्भाग्य है कि आज चल गया। उसने ऐसी पटाखेदार इनिंग खेली कि इंग्लैंड बेबसी के कगार तक पहुंचा दिया। 25 ओवरों में पहले मैच खत्म हो गया था। तो अब भारत को जीत की बधाई। और कल भारत का पहला मैच है अमेरिका के साथ। जब वो मैच समाप्त होगा तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे उस मैच पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।